Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. I'm your mathematics teacher. Today is 29th and the day is Saturday. जैसे कि आपको पता है ये हमारे यूनिट 1 से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है। इसमें आप लोगों को आज मैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो इसमें बताने वाला होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को पहले 2 लेक्चर्स में इससे जो रिलेटेड थे उसमें मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस कराई थी। जिन स्टूडेंट्स ने डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली हुई होंगी और उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उनके लिए ये एक्सरसाइज जो है वो करना आसान होगी अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें साथ, ठीक है। आप लोगों को मैं हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताती जाती हूँ, फिर जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ आप लोगों को ब्रीफ कर दूँगी। और तो यहाँ देखें, पहले 1 पॉइंट हमारे पास 1 है, ठीक है। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ मैट्रिसेस दी हुई उन्होंने, तो यहाँ उनका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर आप लोगों को पता है हम रॉ बाय कॉलम की सूरत में निकालते हैं, वो हमने ऑर्डर वाला जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देख लिया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे सारी जो उन्होंने मैट्रिसेस दी हुई हैं इनका आप लोगों ने सिर्फ ऑर्डर बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। बताना है कि कौन सी जो 2 मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वल होने के लिए वो बिल्कुल सेम होनी ज़रूरी नहीं है, मतलब वो सॉल्व करके बाज़-औक़ात सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने सारी तो नहीं आप लोगों को बताई हैं, ये आप लोगों ने खुद मैच करनी है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर दिए। जैसे एफ़ जो है वो इक्वल्स टू जी के आ रहा है, किस तरह आ रहा है कि यहाँ 2 और 6 दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ 3 - 1 3 + 3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो ये सेम नहीं लग रही है, लेकिन हमने इसको पहले सॉल्व करना है। 3 - 1 2 बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह 3 + 3 जो है वो भी 6 बन रहा है। तो इस हिसाब से ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ रॉज, नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी ऑर्डर जो है वो भी सेम है, सेम प्लेस पे सेम डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल होंगी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो है वो भी ढूंढनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर दिया हुआ वो आप लोगों का, ये देखिए मैंने इसके ऊपर करवा भी दिया है आप लोगों को। ये इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हम लोगों ने दोनों मैट्रिसेस को इक्वल किया है, तो इक्वल करने में हम लोगों ने जो सेम प्लेस वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने सेम कर देना है, वैल्यूज़ को सेम करना है। यानी a + c जो है वो 0 के बराबर है, a + 2b, ठीक है। ये हमारे पास 7 के इक्वल आ रहा है। c - 1 यहाँ लिखा है इक्वल्स टू 3 के बराबर है, यानी सेम प्लेसेस पे हैं। और इसी तरह 4d - 6 जो है ये 2d के बराबर है, ठीक है। ये इनका ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो हमने सेम प्लेसेस वाले वैल्यूज़ जो हैं उनको इक्वल किया है, हमने इक्वेट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखें, पहले हमने इन सारों में से यहाँ देखें मैंने ऊपर नंबरिंग कर दी हुई है कि कौन सा हम पहले इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेथड आप लोग जिस तरह मर्जी इसको करें, लेकिन देखें जहाँ पे हमारे पास एक अननोन वैल्यू होती है वहीं से हम वैल्यू जो है अपनी निकाल सकते होते हैं। अब देखें तो अगर एक इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल आ रहा है और इसमें भी एक वेरिएबल आ रहा है, तो इन दोनों को हम सेम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी सी इधर है तो ये -1 उधर जाके +1 फॉर्म हो जाएगा और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह 4d - 6 इक्वल्स टू 2d है, तो यहाँ से हम चाहे इस 2d को इस साइड पे ले आएँ, ठीक है। मैं इधर को लेके आई हूँ और 6 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। इनको सॉल्व किया, 2d 6 आगे डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। तो आंसर इसका 3 आ रहा है। इसके बाद ये वाला जो इसमें a है वो हमने c जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई थी, ठीक है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन जो हमने सॉल्व की उसमें से, तो वो हमने इधर पुट कर दी, a + 4 = 0। अब इसमें एक वेरिएबल हो गया है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह a + 2 भी है, तो इसमें भी अब देखें हम लोगों ने वैल्यू a की जो है वो पुट कर लेनी है। यहाँ से हमने a निकाल लिया था, ठीक है। तो ये a हम इधर पुट करेंगे इससे, यानी इस स्टेप के बाद हमने इस वाले को सॉल्व करना है। यहाँ पे -4 पुट कर देंगे, 2 भी वैसे ही आ जाएगा, और -7। और ये अब हमारे पास सिंगल वेरिएबल के ऊपर आ गया है, इक्वेशन आ गई है हमारे पास, लीनियर हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आगे हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। इस तरह ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये भी हमारे पास हो गया है। अब इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, तो 1.2 के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो ये बहुत आसान है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये आप लोगों को मैट्रिसेस दी हुई हैं, इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को करवाई हुई हैं। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो है इनमें से, ठीक है ना। इसी तरह फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये जो नीचे मैट्रिसेस दी हुई हैं इनमें से आप लोगों ने डेफिनेशंस के हिसाब से देखनी है कौन सी मैट्रिक्स जो है वो
मतलब क्या कहलाती है। और इसमें से आप लोगों ने ये भी देखना है कि आया एक ही मैट्रिक्स के ऊपर दो नेम्स जो हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास है थर्ड वाला, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यहाँ से इसके अंदर से भी आप लोगों ने मैट्रिसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी हैं। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर से हमारे पास है ए बी सी डी और ई, उन्होंने मैट्रिसेस दी हुई है, इनका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हमने की हुई है, यानी इन सारे जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर प्लस होंगी तो माइनस हो जाएंगी, माइनस होंगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इनका जो नेम है हमारे पास ए बी सी डी, इसके साथ भी माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फाइंड द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी हमने किया हुआ है, यानी रॉ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम जो है वो रॉ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से इन सब का ट्रांसपोज भी लेना है। इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन है जो 6th है, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज और फिर उसका डबल एक और ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो वो इक्वल्स टू ए क्या आता है, यानी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो हमें पता है कि जब हम एक कोई भी अगर मैट्रिक्स लें उसके रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करें और कॉलम को रॉस में और फिर दोबारा यही कन्वर्जन करें तो दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह करना है, एक मैट्रिक्स ले, यानी जिस तरह ये मैट्रिक्स दी है 1 2 0 1 दी हुई है, उन्होंने उसका पहले एक ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने उसके ट्रांसपोज लिए हुए का दोबारा एक और ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इस तरह फिर आप लोगों ने इसको शो करा देना है कि ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो दोबारा ए के बराबर है, सेम इसी तरह दूसरा है। ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज का आप लोगों ने कंप्लीट होमवर्क करना है और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी 1.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।